बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि आपकी जॉब खतरे में है? क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जॉब प्लेस पे रिप्लेस हो रहे हैं? सबसे डेंजरस बात यही है कि आप रिप्लेस हो रहे हैं और आपको इसका इल्म ही नहीं। एआई बेस्ड एप्स बहुत इजीली आपको आपकी जॉब पे रिप्लेस कर रही हैं। जो काम आप 8 घंटे में करते हैं, वो काम एआई बेस्ड एप्स सिर्फ 10 मिनट्स में कर रही हैं। और टॉप मोस्ट कंपनीज इस वक्त एआई को, आर्टिफिशियल बेस्ड एप्स को एज अ पावर टूल यूज कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40% तक जॉब्स का कुछ हिस्सा एआई ऑटोमेट कर सकता है और कुछ इंडस्ट्रीज में 60 to 70% रिपीटेटिव काम ऑलरेडी एआई से हो रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि आपका काम अब ज्यादा अरसे सेफ नहीं रहा। आप बहुत इजीली रिप्लेस कर दिए जा सकते हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि एआई फ्यूचर है। जी नहीं, एआई ऑलरेडी आपकी लाइफ में शामिल हो चुका है। आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, हमारी वर्क प्लेसेस पे एआई हर तरीके से शामिल है। हम किस कदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्स पे डिपेंडेंट हैं, इसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं। चलिए एक जायजा लेते हैं। नेटफ्लिक्स, आप वीकेंड पे बहुत शौक से मूवीज देखते हैं, उसको सजेस्ट कौन करता है? एआई बेस्ड ऐप। इंस्टाग्राम की रील्स हमारी टाइम स्पेंड करने का बेहतरीन जरिया है, और वो कौन हमें सजेस्ट करता है और कौन सजेस्टेड रील्स हमारे सामने पॉपअप करता है? एआई बेस्ड एप्स। मैप्स, आप रास्ता भूल जाते हैं, गूगल मैप क्या है? एआई। इवन आपका टेलीफोन कैमरा, आपका एक सिंगल क्लिक भी आर्टिफिशियल बेस्ड ऐप पे डिपेंडेंट है। आप एआई यूज कर रहे हैं हर वक्त, हर जगह, और आपको इसका इल्म ही नहीं है। और जब तक आप समझेंगे, एआई आपको रिप्लेस कर चुका होगा। चलिए एक नजर डालते हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ और रियल वर्ल्ड के ऊपर कि एआई हमारे कौन कौन से काम सेकंड्स में कर रहा है। कंटेंट राइटिंग, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग्स हो, चाहे कोई एनालिसिस हो, एआई बेस्ड एप्स सेकंड्स में कर रही हैं। ग्राफिक डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स मिनट्स में बना रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट्स ऑलरेडी 27 काम कर रहे हैं। डेटा एंट्री, मैनुअल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और कंपनीज क्या देख रही हैं? कंपनीज देख रही हैं स्पीड, कॉस्ट और एफिशिएंसी। एक एम्प्लॉय जो काम 50,000 में करता है, वही काम एआई बेस्ड टूल आपका 5,000 में कर देता है। तो आप बताइए कंपनी क्या चूज करेंगी कि एक एरर फ्री काम जो इतना कॉस्ट इफेक्टिवली हो रहा हो, तो वो क्यों 50,000 पे करेंगी उसके? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच ये है कि कंपनीज को आपकी लॉयल्टी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज का एम्फसाइज इस वक्त कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे है और आउटपुट पे है। क्या आउटकम्स हैं, ये कंपनीज एनालाइज कर रही हैं, और कितने फास्टर आउटकम्स उनको मिल रहे हैं, वो ये भी देख रही हैं। और अगर एआई बेस्ड ऐप या किसी भी तरीके से एआई आपसे ज्यादा फास्टर है और आपसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप बहुत इजीली अपनी जॉब प्लेस पे रिप्लेस हो जाएंगे। एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि एआई आपकी जॉब्स नहीं ले रहा, ना वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज को इस वक्त डिस्ट्रॉय कर रहा है। एआई क्या कर रहा है? एआई सिर्फ वीक स्किल सेट्स को एक्सपोज कर रहा है। अगर आप वो एम्प्लॉय हैं जो अपना काम अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हैं, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस और बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शंस काम नहीं करते, अगर आपकी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है,
तो एआई आपको बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा और इस हकीकत को आप जितनी जल्दी समझ सके वो बेहतर है। लेकिन जो लोग सोच सकते हैं, जो लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, उनके लिए एआई कोई थ्रेट नहीं है। एआई उनका एक पावर टूल है। जो चैलेंज इस वक्त आपके सामने है वो बहुत इजीली और बहुत सक्सेसफुली एनकाउंटर हो सकता है। वो कैसे? चलिए बात करते हैं। नंबर वन, एआई से compete नहीं, इसे यूज करना सीखिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से फास्ट नहीं हो सकते, लेकिन इनको यूज करके इनके साथ आप फास्टर हो सकते हैं। जो काम डेज पे, आवर्स पे मुहित होता है, वो काम आप सेकंड्स में कर सकते हैं। सेकेंडली, आप एआई लिवरेज सीखिए। सिर्फ टूल को इस्तेमाल करना आना काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ दैट यू आर केपेबल ऑफ यूजिंग एन ऐप। काफी क्या होगा, जरूरी क्या है कि आपको उससे बेहतरीन काम, उसका बेहतरीन आउटकम उससे लेना आता हो। उसको सीखने की जरूरत है और किस तरह से उसको हैंडल करना है कि वो आपके लिए बेस्ट यूजफुल हो सके, ये आपको सीखना होगा। नंबर थर्ड, ह्यूमन प्लस एआई का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो ह्यूमन स्किल्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करते हैं और अपने काम की क्वालिटी को मजीद बेहतर बना लेते हैं। आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर देंगे, आपकी काम की क्वालिटी का बार बहुत रेज हो जाएगा। फोर्थ, नॉन रिप्लेसेबल स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप खुद में ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं? बिल्कुल, 3-4 स्किल्स तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी कन्विंसिंग पावर, आपकी तमाम चीजों के हर एस्पेक्ट को कवर करके कंक्लूजन के साथ एक जो कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, वो किसी सूरत कोई भी एआई की ऐप नहीं कर सकती। सेकेंडली, क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को कहीं पे भी एआई की वजह से, इन टूल्स को यूज करने की वजह से खत्म मत होने दीजिए, बल्कि इनहांस कीजिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन में, और ये चौथी स्किल हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप कर सकते हैं, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप रिप्लेस नहीं कर सकती। उसका कोई नेमल बदल अभी तक नहीं है। याद रखिए कि अगर आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज आप में मौजूद नहीं है, तो आप बहुत इजीली किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेस हो सकते हैं। आपको वर्कर नहीं बनना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। कंपनीज के हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में, हर अपॉर्चुनिटी में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी बरूए कार लेकर आनी। एक वर्कर रिप्लेस हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर की डिमांड मार्केट में हमेशा बढ़ती है। अपनी स्पीड डेवलप कीजिए, काम की पेस को बढ़ाइए। आप जो काम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल पे डाल देते हैं, डिले कर देते हैं या बहुत स्लो करते हैं, उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। एआई यूज करके आप 10 लोगों का काम एक टाइम पे कर सकते हैं। पर्सनल कॉन्टेक्ट्स और पर्सनल कनेक्शंस का बिल्ड कीजिए। अगर आप सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हैं, तो आप हाई रिस्क पे हैं। लेकिन अगर लोग आपको जानते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ, अपनी कनेक्शंस के साथ, अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से दिला रहे हैं, तो आप इरिप्लेसेबल हैं। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे अहम चीज, अडेप्ट फास्ट। अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी पैदा करें। अगर आप कुछ महीने बाद रफ्ता रफ्ता
वक्तन फवक्तन अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं, खुद को वक्त के मुताबिक और उनकी जरूरियात के मुताबिक आप उनको अपने आप को ढालते हैं, अपनी स्किल्स को इनहांस करते हैं, तो आप कभी भी इररेलेवेंट नहीं हो। लेकिन अगर आप स्टैग्नेंट हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, अपनी स्किल्स को, अपनी प्रोफिशिएंसी को अपडेट नहीं करते, तो आप बहुत जल्दी इररेलेवेंट होने वाले हैं। देखिए, आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप एआई से बच नहीं सकते। ना एआई को अपनी जिंदगी में शामिल होने से रोक सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन बात है। एआई से को अवॉइड करने का तरीका आसान नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर करना सबसे ज्यादा डेंजरस है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप कंप्लेन कीजिए, हर वक्त प्रवीण कीजिए कि हमें एआई रिप्लेस कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्स हमारी जॉब्स खा रही हैं, रोबोट्स हमें हमारी जगह ले रहे हैं। या फिर आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाइए, आप इतना इरिप्लेसेबल एसेट बन जाइए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि कोई आपको रिप्लेस कर ही ना सके। डिसीजन आज लेना है, फ्यूचर वेट नहीं करेगा। आप रिप्लेस होंगे या आप रिप्लेस कर देंगे, ये सब आपके अपने हाथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब इस चैलेंज को, जो आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस की वजह से आपकी जिंदगियों में शामिल है, बहुत इजीली फेस करेंगे। ये एक कर्ज नहीं है, इसको ब्लेसिंग की तरह लीजिए, इसको अपना पावर टूल बनाइए। आप देखिए, आपका काम, आपकी वर्क क्वालिटी, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव कर जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होंगे कि हमने एआई से compete नहीं करना, बल्कि इसको यूज करके अपने वर्क क्वालिटी को और अपनी एफिशिएंसी को बेटर करना है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मिलूंगी बहुत जल्द फिर किसी और टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।